प्यारे विश्वासियों, स्तोत्रकार अपने स्तोत्र में लिखता है, तू जो इज़राइल के सिंहासन पर नहीं पर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, पुराने जमाने में सरकार नहीं हुआ करती थी परंतु राजा हुआ करते थे। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु के समय में हेरोद राजा हुआ करते थे। इसलिए प्रभु अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं कि तेरा राज्य आवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जैसा कि मैंने अभी अभी जो वचन पढ़ा, तू जो इज़राइल के सिंहासन पर नहीं पर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हाँ मित्रों, हमारा जो प्रभु है वह राजा तो है, सिंहासन पर तो बैठता है, परंतु वह ऐसे ही सिंहासन पर नहीं बैठता, हमारी स्तुति के सिंहासन पर बैठता है। जब हम उसकी आराधना करते, जब हम उसकी स्तुति करते, जब हम उनकी गुणों का बखान करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रभु हमारा जो है अनुग्रहकारी प्रभु है, करुणामय है, मुक्ति दिलाने वाला प्रभु है इत्यादि, और प्रभु उस सिंहासन पर विराजमान है, तो हम अपने प्रभु को कैसा सिंहासन देते हैं? जब हम इस वक्त प्रभु की आराधना में बैठे हैं तो क्या हम पूरे दिल और मन लगाकर, क्या हम पूरी स्तुति के साथ, आराधना के साथ उसकी सारी भलाइयों को हम याद करते हुए उसकी स्तुति करते हैं? प्यारे विश्वासियों, आप जानते हैं जब हम उसकी आराधना करते, उसकी महिमा करते, उसके गुणों का बखान करते और सारी बातों के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं, तो प्यारे विश्वासियों, जो हमारे आसपास का जो माहौल है, अगर वह नकारात्मक है तो वह सकारात्मक बनने लगती है, चीज़ें बदलने लगती हैं, और इस तरह से हमारा शरीर भी आत्मा के सब्जेक्शन में रहने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमें आत्मा स्वयं हमें विनती करना सिखाता है। विनती करना सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, अगर आप इस वक्त प्रार्थना करने की अवस्था में नहीं हैं तो आप चिंता ना करें, पर विश्वास करें, प्रभु इस वक्त आपकी ओर देख रहा है, वह आपकी स्थिति को जानता है और वह बहुत ही दयामय प्रभु है, हमारे साथ साथ रहने वाला प्रभु है। वह ऐसा प्रभु है जो हमें बखूबी जानता है, हमारी हर एक नस को अच्छी तरह से जानता है। हम इस वक्त एक मन होकर प्रार्थना करें, एक मन होकर अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम इस वक्त प्रार्थना में लीन हो जाएं। प्रेज एंड वर्शिप करते समय हम उससे विशेष अनुग्रह मांगे कि वह हमें ऐसी आत्मा प्रदान करे कि हम उससे जुड़ सके, एक मन होकर हम उसकी आराधना कर सके। ताली बजाते हुए एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। फिर से गाएं। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। एक मन होकर। एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आत्मा में एक होकर, आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु की ओर देखते हुए आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ताली बजाते हुए प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, विश्वास के साथ। प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। आत्मा में हो करके लोगों खुशी के साथ प्रार्थना झूमते हुए करो, उस पर विश्वास करते प्रार्थना हुए। करो। जी हाँ विश्वासी, आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जी हाँ विश्वासियों,
जब परमेश्वर की स्तुति की जाती है तब सामर्थ्य आता, बल आता है। आप देखेंगे कि जब इजरायली यरीको की शहर पना के चक्कर लगा रहे थे, जैसे कि इब्रानियों के पत्र में प्रभु का वचन कहता है कि यह जो दीवार है वह विश्वास से गिरी। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए प्यारे विश्वासियों, जब वे चक्कर लगा रहे थे तब इजरायलियों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, परंतु जो ऊंचे स्वरों से वे जयकार करते हैं और तुरही के साथ जब वे घोषणा करते हैं, तब वहां की जो दीवार रहती है वह उसी समय टूटकर गिर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में भी वह सामर्थ्य आ जाता है। हमारे जीवन में क्या क्या दीवारें, क्या रुकावटें हैं, क्या क्या बाधाएं, क्या कमजोरियां हैं, क्या पाप है, क्या बंधन है, उसे हम हाथ उठाते हुए स्तुति की गूंज से इसी वक्त यीशु नाम से हटा दे। हम बोले यीशु, 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 यीशु। आइए विश्वासियों, हम हाथों को उठाते हुए उसकी जोर से स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। फिर से गाएं। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, ताली बजाते हुए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। हाथों को उठा करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आंखों को बंद करके लोगों प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। आंखों को बंद करके प्रार्थना में लीन हो जाए, डूब जाए प्रभु की ओर। हम आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को फैलाते हुए प्रभु की ओर हम देखें, अपनी मन की आंखों को हम खोले। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करें, उसकी लगातार स्तुति करें। हालेलुया, 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 उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवनदाता यीशु है, हालेलुया, 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 मुक्तिदाता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, शांतिदाता यीशु है, हालेलुया, विश्वास के साथ जीवनदाता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा प्रभु यीशु है, हालेलुया, 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 होसाना, हालेलुया, 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 गाते जाएं, लगातार प्रभु की स्तुति में हम गाना गाते जाएं। चंगाई दाता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा देता वो यीशु प्रभु है, हालेलुया, 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 हालेलुया।